सभी मित्रों को आदेश आदेश। अभी हम कुछ दिनों से साधना नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हम खुद साधना में बैठे थे अभी। तो आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ ये है माता कामाख्या का। समझिए ना, माता कामाख्या का तंत्र में हो और माता कामाख्या के बारे में नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। आप तंत्र में हो तो सबसे खास और सबसे मेन माता कामाख्या। माता कामाख्या की स्थान असम में है, समझ रहे हो ना। वहाँ जून के महीने में, जून के आखिरी में मेला भराता है और माँ कामाख्या नीलांचल पर्वत विराजमान है। नीलांचल पर्वत में थोड़ा सा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है यार, साधना से उठे हैं अभी तो छोड़ो, मेन चीज़ अब आते हैं साधना पर। अभी ये साधना माँ कामाख्या की है जो नीलांचल पर्वत के विराजमान है। शक्तिपीठ है ये शक्तिपीठ है और सबसे बड़ा शक्तिपीठ है क्योंकि यहाँ माता की योनि गिरा है। तंत्र के हर साधक को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ का जल सेवन करना चाहिए, वहाँ का जल यानी कि पानी पीना चाहिए। माँ कामाख्या का आशीर्वाद साधक को तंत्र में बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा कि पूछ मत, उसके भी नहीं सकता। सबसे बड़ी भैया, अगर कोई भी साधना करते हो आप, कोई भी साधना, तो आप कामाख्या में जाके करिए, वो सीधा हो गया ही होगा, होगा ही होगा। जून के महीने में जैसे बता दिया हूँ, जून के आखिरी में वहाँ मेला भराता है। ये साधना आप लोग अपने घर पर कर सकते हो जो मैं साधना दे रहा हूँ। वैसे तो ये सभी देवी देवताओं का अलग स्थान है, मगर तंत्र में माँ कामाख्या सबसे ऊपर है स्थान, समझ रहे, सबसे ऊपर है क्योंकि माता जी का योनि गिरा है तो सबसे ये सबसे ऊपर बता रहा हूँ। इनकी कृपा आपके जीवन में सहज और सरल हो जाता है, तंत्र में सफलता मिल जाती है, जीवन में गति, कार्य में गति, प्रगति। तंत्र में अगर मेन, सबसे तंत्र में मेन यही है, जो कामाख्या का साथ लिया या मंत्र भी उसका जप लिया तो वो साधक ही बन गया डायरेक्ट। और जैसे आपसे कोई सिद्धि कर रहे हो या तांत्रिक बनना चाहते हो या कुछ भी, कुछ आपसे हो नहीं रहा है तो आप डायरेक्ट पहुंच जाइए कामाख्या। वहाँ आप 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन साधना कीजिए, सिद्ध होगा ही, अपने आप में सिद्ध है। आप वहाँ पहुँच गए सिद्ध हो गए, मंत्र जब शुरू करने आप सिद्ध हो गए बस, क्योंकि उस जगह का वैसी ही है ये। चलो मैं अब ये सब बात छोड़ो, माँ कामाख्या की साधना के बारे में बताऊँ। ये साधना शुक्रवार को रात को 10 बजे करनी चाहिए। देवी को योनि स्वरूप, इसीलिए कोई उसका स्वरूप नहीं है, इसीलिए गेहूं में ढेरी बनाए उसको पूजन करें। पूरब मुख होकर बैठे, लाल आसन पहन के, लाल कपड़ा पहने, लाल आसन लें। इसी सामने आप लाल कपड़े पर गेहूं की ढेरी पर अपना गुरु गणेश इष्ट, छोड़ो यार मेरे को इधर उधर, मैं अब अपने हिसाब से बोलता हूँ। तो आप सामने उसको बैठ जाइए। आप गुरु 10 बजे नहा वहा के तैयार पूजा के लिए, गुरु का पूजा कर लिए, अपने इष्ट का, कुल देवी देवताओं का पूजा कर लिए, शिव शक्ति का पूजा कर लिए। ये मैं सात्विक विधान दे रहा हूँ। माता जी को आप गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, पुष्प चढ़ाइए और उसका माला भी रखिए, दोनों में से किसी का। आप रोली, सिंदूर, कुमकुम, चंदन, केसर चढ़ाइए, सुपारी, जायफल चढ़ाएं, पानी वाला नारियल दीजिए। तामसिक करना है तो मुर्गे का बलि चढ़ेगा, जितने दिन का कर रहे हो। अब यहाँ सब चढ़ा दिए तो उसके बाद माता जी को आप आवाहन कीजिए, मतलब उनका स्तुति गाइए, कामाख्या स्तुति है वो पढ़िए। कामाख्या काम संपन्न कामेश्वरी हर प्रिय, कामना देही में नृत्य कामेश्वरी नोम अस्तुत्य। ये है स्तुति है माता कामाख्या के। इतना पूजन करके रुद्राक्ष के माला से मंत्र का 32 माला का जाप करें। यह साधना आप अपनी क्षमता के अनुसार 3, 7, 11, 21, 41 दिन का कर सकते हो। देवी का मूल मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम कामाख्या देवी प्रसिद्ध ओम फट स्वाहा। अब ये तो कर लिए,
अब रही बात, जैसे कि आप माता कामाख्या का अगर आप असम में जाके करते हो तो ये सोच लीजिए कि वो मंत्र आपको सिद्ध नहीं, आप ही स्वयं सिद्ध हो चुके हो। इसके लिए कोई संदेह नहीं, कोई अनुभव हो ना हो, आप वहाँ जाके मंत्र जाप शुरू करो, सिद्ध हो ही गया है। आप कोई उसमें ये मत कीजिए कि सिखवा कि ऐसा है वैसा, वो सिद्ध हो ही जाएगा। और रही बात दूसरे चीज़ों की, तो उसके बारे में सोचें। जो भी मंत्र हो, चाहे ये नहीं बोलूँगा कामाख्या माता का ही मंत्र, आप किसी भी मंत्र को ले जाइए, कामाख्या में बैठ जाइए सिद्ध करने के लिए, मंदिर के आसपास, मंदिर से 500 मीटर के आसपास बैठ जाइए, वो सिद्ध होगा ही। ये वहाँ की विशेषता है। जिस आदमी को कभी अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, वो वहाँ चले जाओ, प्रत्यक्ष हो भी जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, आपका मंत्र पूरा काम करना हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा मंत्र। भाई माँ कामाख्या के बारे में आपको क्या बताऊँ, उसका इतना सारा वर्णन है कि पूछो मत, पूछो मत। तो ये साधना कीजिए आप। सभी मित्रों को आदेश।